देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हजारों लोग ऐसे मकानों में रहने को मजबूर है जो कि किसी भी वक्त उनके लिए कब्रिस्तान बन सकते हैं। जर्जर इमारतों की दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि अब और नहीं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि लोग उन मौत के सायों में दिन रात काट रहे हैं, रहने को मजबूर है। हर साल मानसून से पहले बीएमसी और म्हाडा नोटिस तो जरूर चिपकाते हैं, लेकिन उसके आगे क्या? आइए देखते हैं आवाज इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें सवाल भी है, दर्द भी और जवाब भी। वो अब भी अधूरे हैं। मुंबई शहर में जैसे ही मानसून दस्तक देता है, वैसे ही बीएमसी और म्हाडा प्रशासन लोगों के घर की दीवारों पर नोटिस चिपका देते हैं। यह इमारत खतरनाक है, इसे जल्द खाली करें। लेकिन सवाल ये है कि कहां जाएंगे ये लोग? मुंबई के नागपाड़ा से लेकर मझगांव और भायखला तक ऐसी सैकड़ों इमारतें हैं जो अब सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि जिंदा कब्रगाह बन चुकी हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कामाठीपुरा स्थित देवल बिल्डिंग में। हम आपको दिखाना चाहेंगे बिल्डिंग के हालात क्या हैं। बरसात का मौसम आ चुका है, मानसून जारी है और मानसून के बीच में जो बिल्डिंग है वहां पर सरकार, बीएमसी और जो एमएमआरडी म्हाडा है वो लोग आते हैं, यहाँ पर नोटिस चिपकाते हैं और जर्जर इमारत को धोखादायक बताकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए बिल्डिंग के हालात क्या हैं। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग में जो है ये खंभे लगे हुए हैं और देखिए बिल्डिंग जो है खंभों पे टिके हुए हैं और बिल्डिंग के जो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है छत है, छत में जो लोहे के राड लगे हुए हैं, देखिए वो सब सड़ चुके हैं, पूरा उसमें जंग पकड़ चुका है और देखिए यहाँ पे क्रैक हो गया है। अब देखिए कितनी जर्जर अवस्था में है ये बिल्डिंग और जो यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं और कम से कम ये 2 से 3 महले की ये मंजिला ये जो इमारत है और ये जो इमारत है देखिए इन खंभों पे टिकी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इमारत के हालात क्या है, कितनी जर्जर इमारत है और वो इसी तरह लोग यहाँ पे रहने को मजबूर है, जीने को मजबूर है। अब देखिए यहाँ पे छत के हालात क्या है, यहाँ पे छत टपक रहा है, यहाँ पे देखिए पूरे सब कुछ यहाँ पे जो है जंग पकड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए बरसात का पानी टपक रहा है, ये छत की हालत है और इसी में लोग रहने को मजबूर हैं। देखिए यहाँ पे नीचे पानी टपक रहा है और यहाँ पे देखिए चटाई पे लोग यहाँ पे सोने को मजबूर हैं और पूरा परिवार जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक खतरे में जी रहा है। और बीएमसी जो है और जो प्रशासन है यहाँ पर नोटिस लगा देता है कि आप लोग जो है घर खाली करके चले जाइए, ये जो इमारत है धोखादायक है, आपके जीवन को खतरा है और फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। मुंबई शहर के नागपाड़ा की इस देउल चाल की जर्जर हालत को आपने देखा, म्हाडा ने खतरनाक घोषित कर दिया है, लेकिन यहाँ रह रहे दर्जनों परिवारों का दर्द कुछ और ही कहता है। घर में बुजुर्ग महिलाएं हैं और बच्चे खेलते हुए भी दीवारों से डरते हैं। इनका कहना है कि हम कहाँ जाएं, ये घर हमारा है, पीढ़ियों से रह रहे हैं, बाहर निकले तो लौट नहीं पाएंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे रहवासी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उनका क्या करना है इस इमारत को लेकर। यहाँ पे जो रहवासी हैं इमारत के, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या बोलना है। हम आपसे जानना चाहेंगे ये जो इमारत यहाँ पे जो नोटिस लगी हुई है और उसमें लिखा गया है कि इमारत धोखादायक है और आप लोग यहाँ से चले जाइए, आप क्या बोलना चाहेंगे इसे लेकर? हम इतना ही कहना चाहिए, जो हम लोग की हालत ऐसी है, आप बात किया, आगे बात करिए कि हमारी हेल्प करे और हमें पूरा, हम लोग ने पैसा भी भर चुके हैं, पूरा बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कि हम लोग के पास इतना पैसे भी नहीं है तो हम लोग रिपेयरिंग कराएंगे, ये कराएंगे। तो भी हमने जितना हो सके उतना हमने पैसा कवर किया है और हम लोग ने म्हाडा को किया है, बोला है कि आप हमारी हेल्प करो और आप आगे जो भी काम होता है आपसे वो करके लो। और ये हर साल मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे नोटिस लगी हुई है और उस पर देखा ये इमारत धोखादायक है, जर्जर है। और हर साल मैं पिछले साल भी आया था तो यहाँ पे देखा, तब भी ऐसे नोटिस लगा हुआ था। तो क्या ये नोटिस हर साल ऐसे ही लगती है? हर साल ऐसे ही लगती है, कोई काम नहीं करने के लिए राजी है। हम लोग के घर में पूरा पानी घरों में आता है, पानी पूरा घरों में पानी आता है, तो भी हम लोग कैसे करके कुछ भी सीमेंट से थोड़ा काम करा के लेते हैं, क्योंकि बारिश में और तकलीफ ना हो। पर मैं आगे वही विश्वास करूंगा सरकार से और विनती उन लोग से भी, बिल्डिंग के मालिक से भी, कि हमारी हेल्प करे और जल्दी से जल्दी काम चालू करे। बस यहाँ पे और लोग भी मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग यहाँ कितने साल से रहते हैं और आप क्या बोलना चाहेंगे? 20 साल से रहते हैं हम लोग, 20 साल से रहते हैं। तो हम लोग पैसे भी जमा किए ले, तो रिपेयरिंग का बात किया था तो लोग ने बोला था कि इनके रिपेयरिंग हो जाएगा, पैसा भी दिया, म्हाडा वाले से बात किया था। लेकिन पानी भी बहुत गिरा है घर में भी,
जैसा बारिश आ रहा है उतना भी डर लग रही है। अभी जिसको भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लोग मानेगा तो अच्छा है, नहीं मानते तो भी क्या करेगा बोलो। आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर जो है खंभे लगे हुए हैं, जर्जर हालत में इमारत खड़ी, यहाँ पे 3 फ्लोर जो है खंभों पे टिका हुआ है और सारे जो लोहे के गार्ड है वो सड़ चुके हैं। कल को कोई भारी हादसा हो सकता है, ऐसे बीच में आप लोग यहाँ रहने को मजबूर हैं? सर ये हमारी तो मजबूरी है। हमने जो माडा ने कहा था कि जितना एक्सेस अमाउंट जमा करना है वो हमने जमा कर चुके हैं और ये 2 साल से हम माडा के ऑफिस में आना जाना चालू है। आज काम शुरू होगा, 4 दिन में शुरू होगा, 2 महीने में शुरू होगा, ऐसा करके हमारा 2 साल पूरा चले गया है। अभी हम सब यहाँ जो मिडिल क्लास है को अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर जाके रह सके, और जो माडा बोल रही है ट्रांजिट कैंप जाओ, जो सबके काम धंधे इधर है, स्कूल इधर है, वो भी हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इतना खाली चाहता है कि माडा से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द हमारे काम शुरू करें। कम से कम 88 टैलेंट है हम लोग पूरे देवल बिल्डिंग में। 88 टैलेंट का जरा ध्यान रखें, माडा से ये रिक्वेस्ट है और सरकार से ये रिक्वेस्ट है। और बार वहाँ पे नोटिस लगा हुआ है कि ये इमारत धोखादायक है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, सिर्फ नोटिस लगा के यहाँ पे छोड़ दिया, तो आप लोग को डर नहीं लगता है? सर डर तो लगता है, क्या करे, कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरा। काम इधर है, स्कूल इधर है, रहना पड़ रहा है, क्या बोल सकते। और कल को सरकार अगर बोलती है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, जबरदस्ती करती, तब आप क्या करेंगे? वो तो अब सोचा नहीं है, जब बोला जाएगा देखा जाएगा क्या करना है। क्योंकि हमारे अमीन भाई है जहाँ के MLA, वो भी हमारे बहुत सपोर्ट पे है। देखते ऊपर वाले की दुआ है क्या होता है। आप क्या बोलना चाहेंगे जो इमारत है उसकी हालत को लेके? मुझे तो इतना खास बात करने में मुझे इतना तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जो घर में रहते हैं, मेरी माँ को भी लकवा मारे है और मेरी औरत का भी पाइप का दवाई चालू है और मेरे भी दवाई चालू है। एक तो धंधा पानी है नहीं और इधर कुछ भी बारिश गिरता है तो हम लोग को सोते दो डर लगता है। इसके लिए हम लोग उतना रिक्वेस्ट बोलते हैं तो भी उधर लगा दिया बैनर, मार दिया है मायड़ा वाले ने, तो कोई सुनते है ही नहीं। तो उनको क्या बोले बोलो। देखिए जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खंबे लगे हैं, वहाँ से पानी छू रहा है छतों पर से, सारे वो जितने लोहे के एंगल है वो सब सड़ चुके हैं। कल कोई हादसा हुआ तो आप लोग को डर नहीं लगता यहाँ पे रहते हुए? डर तो लगेगा ही, डर क्यों नहीं लगे, लगेगा तो किधर जाएगा, अपना काम धंधा छोड़ के किधर जाएगा, रोजी रोटी इधर है तो किधर जाएगा। मुंबई शहर में इस साल BMC ने 134 इमारतों को और म्हाडा ने 96 इमारतों को खतरनाक घोषित किया है। इनमें करीब 3000 से ज़्यादा लोग अब भी रह रहे हैं। हर साल बरसात में ये डर और हकीकत बन जाती है जब कोई इमारत गिरती है और लाशें मलबे के नीचे से निकलती हैं। साल 2013 से लेकर साल 2021 तक तकरीबन 350 लोग जर्जर इमारतों के गिरने से जान गंवा चुके हैं। अब हम मौजूद हैं कमाटीपुरा की भोरी चाल में। हम आपको यहाँ के भी हालात दिखाना चाहेंगे। देखिए ये इसका एंट्री गेट है और एंट्री गेट की हालात देखिए। एंट्री गेट के देखिए जो ऊपर के जो छत है देखिए सड़ चुकी है वहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे खंबे लगे हुए हैं, लकड़ी के खंबे पे ये एंट्री गेट टिका हुआ है और इस बिल्डिंग में इस खंबे के सहारे लोग रहने को मजबूर हैं। अब देखिए ये कितना बड़ा ये जो है कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं जो अगर एंट्री गेट की हालत है तो ऊपर की हालत क्या होगी। और देखिए ये जो एंट्री गेट है और ये सीढ़ियाँ देखिए ऊपर गई हैं, और जो मेन एंट्रेंस ही आप देखिए अगर इसका ये हालत है तो अंदर का क्या हालत होगा। यहाँ पे इस लकड़ी के सहारे जो है ये पूरा छत टिका हुआ है, कहने कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और आपको दिखाना चाहिए, देखिए यहाँ पर जो है म्हाडा की तरफ से देखिए यहाँ पर जो है ये नोटिस लगाया हुआ है। हमेशा की तरह यहाँ पे नोटिस लगाया जाता है कि धोखादायक इमारत क्रमांक 6571 कमाटीपुरा 11वीं लेन, और यहाँ पे देखिए लिखा है धोखादायक इमारत। कहीं ना कहीं हमेशा हर साल की तरह इस साल भी देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे नोटिस चिपकाया गया है और नोटिस में इन्हें बताया गया है कि ये धोखादायक इमारत है और आप जो है इस इमारत को छोड़ दीजिए क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। और देखिए ये जो नोटिस है ये चिपकाई गई है और इस नोटिस के सहारे उन्हें जो है छोड़ दिया गया है और इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है और एक खंबे के सहारे ये पूरी इमारत टिकी हुई है। कहीं ना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कैमरामैन संतु दिसली के साथ अंजन कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई। यहाँ हर कोना मौत का फंदा बन चुका है। कोई दीवार गिर जाए, कोई छत ढह जाए तो किसी की पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन मजबूरी और गरीबी ने इन परिवारों को मौत के मुंह में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। कभी भी ये बिल्डिंग किसी भी हालत में गिरने की धोखा है, संभावना है। म्हाडा में पैसे भरे हुए, लेकिन अभी तक कोई वो लोग फाइल साइन नहीं हुआ है, होएगा करके अभी तक 4 महीने से लटका रहे। अबुदई नगर, कला नगर, बैंड्रा जाके आए, CO को मिले, बोलता होएगा करके, वो अभी तक कुछ फाइल
पास साइन नहीं हुआ है। अभी परसों ही जाके आए हम लोग, 2 दिन पहले ही मिल के आए हम लोग। कम से कम 5-6-7 बार जाके आए, सीईओ को मिल के आए। वो बोलता होएगा, फाइल दबा के रखा हो, अभी तक पास नहीं हो रहा है। वही अभी क्या कोई कहाँ जाएगी, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ना लैंडलॉर्ड कुछ इसमें कुछ बोल रहा है, ना कोई टेनर लोग कुछ बोल रहे हैं करके। अभी क्या कोई एक्शन, अभी क्या लोग करेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ मालूम नहीं है सर। खाली कराएंगे तो आप क्या करेंगे? अभी खाली कराएगा तो पूरा बिल्डिंग में रहवासी है, पैसा भरा हुआ 11 लाख रुपया माड़ा में, लेकिन अभी तक उसका खाली गैलरी संडर बाथरूम रिपेयरिंग, बाकी सब रूम का अंदर पोजीशन सब ठीक है। इतना नहीं, सिर्फ गैलरी का सब भाग और ऊपर से लेके नीचे तक का वही खराब है, बाकी कुछ ही नहीं है। पिछले साल भी मानसून में 188 इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया था और कई हादसे ऐसे हुए जिनमें मासूम बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं मौत के आंकड़ों में शामिल हो गए। मुंबई जैसे महानगर में यह सवाल हर साल बरसात से पहले उठता है, क्या जर्जर इमारतों में रह रहे लोग सिर्फ आंकड़े हैं? यह सिर्फ एक बिल्डिंग या मोहल्ले की कहानी नहीं है, यह मुंबई के हजारों परिवारों की हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी है, जहां सरकार नोटिस चिपका देती है लेकिन कोई उम्मीद नहीं देती और लोग हर दिन अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर एक और रात, एक और सुबह देखने की कोशिश करते हैं। मुंबई से कैमरामैन संतोष डिसले के साथ अंजलि कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।